आगे बढ़ूं। देखो एक बात बता रहा था, आप जब योजनाएं पढ़ोगे ना तो योजनाओं में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस कैसे? मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ, कहीं आप किसी किताब के अंदर पढ़ोगे तो कुछ और पढ़ोगे, कहीं आपने किसी और का कोई लेक्चर देख लिया हो, कोई वीडियो देख ली हो, तो वहाँ पर आप कुछ और पढ़ोगे। तो ये क्या होता है कि जैसे आज योजना शुरू हुई, मैंने आपको आज बताया, तब तो मैं आपको आज के हिसाब से बताऊंगा। 2 महीने बाद कुछ और चेंजेस कर दिए, तो फिर जो आप पढ़ोगे वो आप उस हिसाब से पढ़ोगे। जब भी कहीं आपको योजनाओं के अंदर डाउट हो, और ध्यान से सुनना, ये आरएस के अंदर बहुत बार मैंने देखा है, प्री के अंदर जो सवाल आता है ना, वो छोटे छोटे पॉइंटों को पकड़ पकड़ के सवाल बनाते हैं। तो आपको जब भी कोई डाउट हो ना, तो इस तरह का एक ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर आप लोग है ना, इस ऑर्डर को पढ़ लो आप, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। जैसे एक योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, मैं एक एग्जांपल लेके तौर पर लेके आया हूँ। अब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, यह सरकारी ऑर्डर है, और देखो विभाग का नाम क्या है? उच्च शिक्षा विभाग। तो देखो आपको पहला सवाल क्या पूछेगा, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो नोडल विभाग कौन सा आएगा? उच्च शिक्षा विभाग। इसको अपन बोलते हैं, देखो चीजों को खोजकर पढ़ना। एक होता है कि अपन ने किसी का टिप लिया, कॉपी कर लिया, उसको पढ़ लिया। अपनी प्रवृत्ति इस तरह की बनाओ कि कई चीज का अगर कहीं गलत लिखा हुआ है ना, तो वो पता करो। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, इसके अंदर जो लिखा है वो सब सही है। अब कल कोई डाउट की स्थिति पैदा होगी ना, तो आप लोगों के पास ऑब्जेक्शन लगाने के लिए प्रूफ होगा कि हमने यहाँ से पढ़ा है। अब देखो आप इसके अंदर पढ़ोगे ना, तो सब चीजें स्पष्ट लिखी हुई है। अगर शुरुआत पूछेगा तो 11, 10, 17, समझ में आ गई। फिर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा मतलब 12वीं, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब आरबीएससी, ठीक है। तो आरबीएससी में 12वीं में प्रथम 1 लाख ऐसे छात्र जो टॉप 1 लाख होंगे, ऐसे छात्र या छात्राओं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक है। तो देखो आरबीएससी द्वारा कक्षा 12वीं में पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम, 1 लाख विद्यार्थियों को अपन प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही, दूसरी कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, उनको 5,000 रुपए प्रति माह। कितने देंगे? 5,000 रुपए प्रति माह। तो कब तक दोगे? 1 साल तक। 1 साल तक दोगे तो 6,000 होते हैं, लेकिन इन्होंने बोला हम लोग अधिकतम 10 माह तक देंगे, तो मतलब कितने? 5,000 रुपए वार्षिक। 500 रुपए प्रति माह देंगे, अधिकतम कितना देंगे? 5,000, मतलब कितने माह तक? 10 माह तक, ठीक है। भुगतान किए जाने की घोषणा की जाती। अब दिमाग में सेट हो गई। देखो पहली बात, शुरुआत हुई 2017 में, किसको दिया जाएगा? आरबीएससी की परीक्षा में जो वरीयता सूची के अंदर टॉप 1 लाख विद्यार्थी है उनको दिया जाएगा। कौन सी कक्षा? 12वीं। और जिनको कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उनको हम लोग सहायता देंगे। कितना देंगे? 500 रुपए प्रति माह। 500 रुपए प्रति माह दोगे तो साल के दोगे कि 10 महीनों के दोगे? 10 महीनों के। कितने देंगे? अधिकतम 5,000। समझ में आ गई? इस तरह से आप लोगों को चीजें पढ़नी है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। अब देखो योजना का लक्ष्य दे रखा है, उद्देश्य है, ठीक है, योजना के अंतर्गत लाभ है, बस ये हो गई आपकी योजना कंप्लीट। ना तो कोई डाउट हुआ, ना कोई समस्या हुई, जो पढ़ लिया वो अपन ने ऑथेंटिक पढ़ लिया। वरना क्या होता है कि अब जैसे कई जगह पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा 500 रुपए प्रति माह, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब 500 रुपए प्रति माह कब तक मिलेंगे? कोई सोचता है 1 साल तक मिलेंगे, कोई सोचता है 2 साल तक मिलेंगे, लेकिन अब यहां पर क्लियर हो गया कि 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, अधिकतम 10 माह तक मिलेंगे, मतलब आपको अधिकतम कितना मिलेगा? 5,000। अब देखो आपको सवाल पूछे, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत एक लाभार्थी को अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? ऑप्शन दे 500, 5,000, 6,000 या 8,000। 5,000। समझ में आ गई ना बात? इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? तो मैं आपको जितने भी योजनाएं करवा रहा हूं ना, आर्थिक समीक्षा के अंदर जो डेटा है ना, वो डेटा कब तक आए? 2024 मार्च तक का। मार्च 2024 तक का ही तो है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा कब आती है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की है।
तो 31 मार्च तक का डेटा आर्थिक समीक्षा के अंदर है, तो 31 मार्च तक के बाद का डेटा क्या, उसको आपको अपडेट करके पढ़ना है। तो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, ठीक है। चलो, ये योजना आपको इस तरह से पढ़नी है। चलिए देखो, ये योजना अपन ने करवा ली थी, जो अगली योजना है उनकी अपन बात करते हैं। ये सब कर लिया था अपन ने, पीएमश्री भी कर लिया था, सैनिक स्कूल भी हो गए थे, इंदिरा प्रियदर्शनी हो गई थी। अब सुनिए, अब ये 2 योजनाएं, लास्ट मैंने योजना करवाई थी इंदिरा प्रियदर्शनी। अब एक योजना है कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना। कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना, सुनो, कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। पहली बात, इसमें क्या दिया जाएगा, स्कूटी दी जाएगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इसमें क्या मिलेगी, स्कूटी मिलेगी। दूसरी बात, ये कालीबाई भील के नाम से, कालीबाई भील आप लोगों ने इतिहास के अंदर सुना होगा, रास्ता पाल हत्याकांड, है ना। अब इसमें स्कूटी मिलेगी, स्कूटी किस किस को मिलेगी, लड़कियों को मिलेगी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, इन सबको क्या मिलेगी, स्कूटी मिलेगी। ये इतने वर्ग हैं, इन वर्गों की छात्राओं को, किनको, छात्राओं को, छात्रों को नहीं मिलेगी, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक। आप बताओ मुझे, ओबीसी आप सब लोगों को पता है, एससी भी पता है, एसटी भी पता है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ठीक है। अल्पसंख्यक कौन होता है, मुस्लिम और ओबीसी, तो ये अलग है। ध्यान से सुनना, हिंदू के अलावा बाकी सारे धर्म अल्पसंख्यक है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, वो सारे के सारे अल्पसंख्यक। बात समझ में आ गई। तो एक हिंदू है वो इसके अंदर नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे धर्म किसके अंदर आएंगे, अल्पसंख्यक, जिसको अपन बोलते हैं माइनॉरिटी। तो इन वर्गों की बालिकाओं को दिया जाएगा, चलो ठीक है, बालिकाओं को दिया जाएगा, लेकिन बालिकाओं के परसेंटेज कितने होने चाहिए, तो बालिकाओं के परसेंटेज होने चाहिए, अगर बालिका ने आरबीएसई से की है कक्षा 12th और अगर सीबीएसई से की है कक्षा 12th, तो इस कंडीशन के अंदर आरबीएसई में है तो आपके परसेंटेज होने चाहिए 65, और अगर सीबीएसई से की है तो आपके परसेंटेज होने चाहिए 75। न्यूनतम 65% आरबीएसई से करने पर और न्यूनतम 75% सीबीएसई से करने पर कौन से वर्ग की बालिकाएं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक, इन छात्राओं को क्या दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब स्कूटी दी जाएगी तो स्कूटी में और साथ में क्या मिलेगा, तो देखो, पहली बात, एक तो सबसे बड़ी बात स्कूटी दे रहे हैं, दूसरी बात स्कूटी की चाबी मिलेगी, वो तो मिलेगी मिलेगी, है ना। तीसरी बात सीट मिलेगी, है नहीं। चौथी बात सुनो, स्कूटी तो मिलेगी, साथ में हेलमेट मिलेगा। क्या मिलेगा, हेलमेट, साथ में क्या मिलेगा, हेलमेट। ये ध्यान रखना, क्योंकि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट बहुत जरूरी है। अब स्कूटी में तेल डाल के दोगे कि नहीं दोगे, तो स्कूटी में इतना पेट्रोल डाल के देंगे कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, बस इतना पेट्रोल डाल के आपको स्कूटी के अंदर देंगे। इसके अलावा स्कूटी के इंश्योरेंस का भी मिलेगा आपको, लगभग 3 साल तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा स्कूटी का, कि भाई अगर स्कूटी टूट जाए, गुम हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको इंश्योरेंस का पैसा वापस मिल जाए, तो आपको इस स्कूटी के साथ साथ में क्या मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये योजना कौन सी है, कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना। दिमाग में सेट हो गई। कौन से वर्गों के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक। कल मैंने इंदिरा प्रियदर्शनी बताई थी, वो 8 वर्गों के लिए थी, याद है ना। इन 8 वर्गों में कक्षा 8 की 8 बालिकाएं, कक्षा 10 की 8 बालिकाएं और 12 की 8 बालिकाएं, टोटल कितनी बालिकाएं, 24 बालिकाएं, ठीक है। ये योजना होगी आपकी कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना, ठीक है। अब देखो, आपने अगर थोड़ा ध्यान से देखा हो ना, इसके अंदर सभी वर्ग है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ग नहीं लिया, कौन सा, एमबीसी लिया। क्या मैंने एमबीसी वर्ग लिया क्या, एमबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है,
मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इसको अपन बोलते हैं अति पिछड़ा वर्ग। क्या बोलते हैं? अति पिछड़ा वर्ग। ध्यान से सुनना। एमबीसी में आती है एक तो गुर्जर, राइका, बंजारा, इन जातियों को अपन किस में रखते हैं? एमबीसी में। तो अब एमबीसी के छात्रों को यहाँ पे क्यों नहीं रखा? एमबीसी के छात्राओं को इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि अपन ने एमबीसी के लिए एक अलग योजना संचालित की। उस योजना का नाम है देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। क्या नाम रखा है? देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना सिर्फ किस वर्ग के लिए? एमबीसी। देवनारायण आपको पता होगा गुर्जरों के आराध्य देवता है ना। पहले आज से 2 साल पहले मोदी जी 1000वीं जयंती पर, नहीं 1111वीं जयंती पर, 1111वीं जयंती पर मोदी जी अपन के आए थे मालासरी डूंगरी। कहां पर है मालासरी डूंगरी? बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, सिरोही। मालासरी डूंगरी कहाँ है बताओ? भीलवाड़ा। बहुत बढ़िया। कहां पर है? भीलवाड़ा। ये मालासरी डूंगरी वह स्थान है जहां पर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। तो मोदी जी आए कहां पर? मालासरी डूंगरी। कौन सी जयंती थी? 1111वीं। और इस जयंती पर आए और बोला कि मैं इस देवनारायण जी की जो जयंती है उसको मैं सार्वजनिक अवकाश घोषित करता हूं। और आपको पता होगा उसके बाद से प्रत्येक वर्ष जब देवनारायण जी की जयंती आती है तब छुट्टी होती है, सार्वजनिक अवकाश। ठीक है। तो ये देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है मालासरी डूंगरी। एक होता है पेनोरमा। पेनोरमा सुना है? पेनोरमा नाम सुना है? पेनोरमा होता है आदमकद प्रतिमा। एक तो आपने प्रतिमा देखी होगी यहां तक होती है ना, और एक होती नीचे से लेकर ऊपर तक, उसको अपन बोलते हैं पेनोरमा। तो पेनोरमा बना हुआ इनका मालासरी डूंगरी। मालासरी डूंगरी है भीलवाड़ा में। चलो, तो एमबीसी के लिए उन्होंने इस योजना को शुरू किया। अब देखो इसमें भी देखो वही, इसमें भी स्कूटी थी, इसमें भी स्कूटी है। इसमें भी आपको चाबी मिलेगी, इसमें भी स्कूटी की चाबी मिलेगी। इसमें भी आपको पेट्रोल मिलेगा, इसमें भी पेट्रोल मिलेगा। इसमें भी हेलमेट मिलेगा, इसमें भी हेलमेट मिलेगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें जो आरबीएसई में और जो सीबीएसई में जो बालिकाएं हैं उनको न्यूनतम % प्राप्त करने 50% प्राप्त करने आपको क्या मिल जाएगी? स्कूटी। और यहां पर 65 है और 75 है। 75 है आरबीएसई में या सीबीएसई में और 65 है आरबीएसई। ठीक है। तो इस योजना को ध्यान रखिएगा। यह है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। अब ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। इसमें एक प्रोत्साहन योजना और है। किसमें? इसमें देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में एक प्रोत्साहन राशि की शुरुआत और की। इसके अंदर ये बोला स्कूटी मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप स्नातक करोगे, क्या करोगे? स्नातक। स्नातक कितने साल की होती है? 3 साल की। तो 3 साल की होगी तो आपको 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। कितने? 10,000 रुपए प्रति वर्ष। स्नातक के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद, तो आपको 20,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। और पीजी कितने साल की होती है? 2 वर्ष की। और ये होती है 3 वर्ष की। समझ में आ गई? देखो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है? कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया गया है जिनके आरबीएसई में न्यूनतम 65% और सीबीएसई के अंदर न्यूनतम 75% अंक है। इन बालिकाओं को एक स्कूटी दी जाएगी। ठीक है। ये योजना देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना है। तो आपको ध्यान रखना है यह योजना सिर्फ एमबीसी वर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित है। एमबीसी मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, गुर्जर, राइका, बंजारा, इन सब को अपन बोलते हैं एमबीसी। इस योजना के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आरबीएसई और सीबीएसई में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को अपन क्या देंगे? स्कूटी। कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसी की ऐसी योजना देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर स्नातक करते समय आपको मिलेंगे 10,000 और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको मिलेंगे 20,000 रुपए सालाना। ठीक है। ये दोनों योजना आपको ध्यान रखनी। चलो आगे बात करते हैं। अगली योजना का नाम आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा और आप में से लगभग सभी बालिकाओं को ये पुरस्कार मिला भी होगा। गार्गी पुरस्कार मिला है। गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार।
सुना गार्गी पुरस्कार क्या है? अभी कितना परसेंटेज है, 75 है कि 90 है? अभी 75 ही है। तो पहले क्या हुआ था सुनो। गार्गी पुरस्कार क्या होता है? एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का नाम है BSF। BSF की फुल फॉर्म, अरे फोर्स नहीं, मैं फाउंडेशन बोल रहा हूं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। वो BSF अलग है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो BSF अलग है। ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नहीं सॉरी, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। क्या है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है। सुनो, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या करती है? सरकार ने इस कोष का गठन किया, ठीक है। कोष का गठन करके इसके अंदर पैसा रखा, और पैसा रखा 1 करोड़। कितना रखा? 1 करोड़। मैं देखो बेसिक बातें समझा रहा हूँ, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बहुत तपस्या से मुझे प्राप्त हुई है, तो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। आप थोड़ा ध्यान से सुनना। तो BSF के अंदर पैसा कितना रखा? 1 करोड़। और सरकार ने बोला कि ये 1 करोड़ सुरक्षित रहेगा। इस 1 करोड़ पे जो ब्याज आएगा ना, उस ब्याज से हम लोग क्या देंगे? गार्गी पुरस्कार के तहत जो हम लोग राशि दे रहे हैं ना, वह इस राशि से नहीं, इस पर ब्याज से मिलेगा, ये राशि सुरक्षित रहेगी, ठीक है। एक ऐसे कैसे मैं बताऊं, आपने नोबेल पुरस्कार का नाम सुना है? नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल। सुनो, देखो वो भी क्या था, जो नोबेल पुरस्कार था, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट पता है? पहाड़ों को तोड़ने में एक विस्फोटक डालते हो और फिर पहाड़ टूटता है, एक तरह का विस्फोटक है डायनामाइट। उसका आविष्कार किया किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार कर दिया। अब आविष्कार करने के बाद अपन को पेटेंट करवाना होता है। नाम सुना होगा पेटेंट, जिसको अपन बोलते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसने उसको पेटेंट करवाया। पेटेंट करवाया तो उसके पास करोड़ों रुपए आए। मैं आज से बात कर रहा हूँ, ये बात है 1890 के आसपास की। कब की है? 1890। करोड़ों रुपए आए। अब बंदे के पास करोड़ों रुपए आ गए तो वो क्या, यात्रा पर निकला कि मैं विश्व का भ्रमण करूंगा। और यात्रा पर जब निकला तो समुद्र की यात्रा कर रहा था। तो समुद्र की यात्रा करते करते वो जहाज था, वो यूं पानी में लेता पानी में डूब गया। पानी में डूब गया। पानी, जहाज के अंदर कौन? अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल भी, लोगों ने सोचा कि ओम नाम भगवान के घर पे। अगले दिन अखबार के अंदर क्या छपा कि दुनिया को मारने का हथियार देने वाला स्वयं मर गया। दुनिया को मारने का हथियार मतलब डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वयं कौन? अल्फ्रेड नोबेल स्वयं मर गया। वो अगले दिन तैर के बाहर निकल गया समुद्र से तैर तोड़ा के बाहर निकला। वो वहां से अखबार खोल के देखा तो ये क्या है? मेरी ये इज्जत कि मैंने डायनामाइट का आविष्कार किया, मेरी ये इज्जत हो रही है कि मेरे मरने के बाद इस तरह की बातें छप रही है। उसका मोह माया सब भंग हो गई। उसने बोला कि मेरे पास जो लाखों करोड़ों रुपए आए हैं ना, मैं उसको बैंक के अंदर जमा करवाता हूँ, और इस बैंक पर जो पैसा जमा होगा ना, इस पर जो ब्याज मिलेगा, इस ब्याज से भविष्य में नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। और इस तरह से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। धीरे धीरे इनके फील्ड बढ़ते गए। आज की तारीख में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उसी की तर्ज पर यहां पर भी क्या किया, 1 करोड़ रुपए का फंड रखा था कि 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए सुरक्षित रहेंगे, इस पर जो ब्याज आएगा उससे हम लोग क्या देंगे? गार्गी पुरस्कार देंगे, ठीक है। समय ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं। समय आगे बढ़ता गया, बीच में कोरोना आ गया, और कोरोना ने सभी बालिकाओं के लगभग 90 से ऊपर बना दी। और सरकार को पता चल गया कि मेरे इस फंड का मजा हो गया, ब्याज तो गया ही गया, ये फंड भी चला जाएगा। तब सरकार ने उस वर्ष के लिए जो 75% की जो गाइडलाइन थी ना, उस 75% से बढ़ाकर कितनी कर दी? 90% उस एक वर्ष के लिए। अब वापस उन्होंने 75% कर दी, ठीक है। अभी 90 है, वापस चेंज नहीं किए। मेरे को लगा वापस चेंज किए। आर्थिक समीक्षा के अंदर 75 ही दे रखी है। तब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सोचा वापस चेंज किए। अभी भी 90 है। चलो मैं एक बार वापस कंफर्म करूंगा फिर। तो ये अभी 90 की थी, लेकिन आर्थिक समीक्षा के अंदर 75 दे रखी, तो हो सकता है 75 कर ली। एक बार वापस मैं ना गवर्नमेंट ऑर्डर चेक कर लूंगा। अभी आप ये ध्यान रखो कि चलो 90 ही है, ठीक है। अब 90, तो इसमें क्या होता था, अपन 3000 रुपए देते थे। कितने? 3000 रुपए। 3000 रुपए देते थे 11वीं में, और 3000 रुपए देते थे 12वीं में। अब देखो, दिमाग लगाने वाला क्या सोचे
कि आपको कुल कितना पैसा देना है, 6,000। तो 6,000 आप 10वीं के बाद ही दे दो सीधा, कि जिसकी 75% या 90% उससे ज़्यादा है, उससे आप 6,000 रुपये देने, 6,000 रुपये और 5 अलग है वो मैडम, वो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है। नहीं, इसमें 5,000 नहीं, वो 12वीं के बाद मिलते हैं 5,000, ठीक है, वो अलग योजना है। इसमें टोटल कितना मिलते हैं, 6,000, 3,000 11वीं में और 3,000 12वीं में। अब ये 11वीं 12वीं वाला सिस्टम क्यों रखा, सिस्टम इसलिए रखा, 10वीं पास कर लिया आपने, जब आप 11वीं में प्रवेश लोगे ना तब भी आपको 3,000 मिलेंगे। थे सोचो कि 75% माथा बना दिया, घर पे जाके बिस्तर लगा के सो जाऊं, आगे पढ़ाई नहीं करूं, पैसा नहीं मिलेगा। कारण क्या है, ताकि बालिका निरंतर पढ़ती रहे। आपने 11वीं कर ली, 3,000 रुपये मिल जाएंगे। आप जब 12वीं में प्रवेश लोगे ना तब वापस कितने मिलेंगे, 3,000, ताकि बालिका निरंतर पढ़ती रहे। और आप जो 5,000 की बात कर रहे हो ना, उस योजना का नाम है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। उसके अंदर क्या होता है कि जब 12वीं के बाद 75% जो बनाएगी बच्ची, उसको 12वीं के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने पर उसको एक मुश्त 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वो योजना अलग है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। गार्गी में कितना होता है पैसा, 6,000, ठीक है। अभी यही कैटेगरी ध्यान रख लो, 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को 6,000 रुपये, 3,000 रुपये 11वीं में और 3,000 रुपये 12वीं में। इस योजना का नाम है गार्गी पुरस्कार, और यह किसके द्वारा दिया जाता है, BSF, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। कब हुई थी, 1998 में। याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कब दिया जाता है, बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। कब दिया जाता है, बसंत पंचमी पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। योजना का नाम क्या है, गार्गी पुरस्कार, ठीक है। चलो, ये कालीबाई भील हो गई आपके, देवनारायण बता दी मैंने। अब ये 2 योजना और सुन लो, एक है आपकी बेटी और एक है हमारी बेटी। नाम देखो आप, आपकी बेटी और हमारी बेटी। सुनो, देखो आपकी बेटी योजना होगी ना, उस आपकी बेटी के अंदर आपको 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। एक तो वह बालिका BPL श्रेणी की हो। कौन सी श्रेणी की, BPL, राजकीय विद्यालय में पढ़ती हो। दूसरा पॉइंट, BPL हो, राजकीय विद्यालय में पढ़ती हो और जिसके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई। अब ध्यान रखना, माता पिता में से किसी एक की, दोनों नहीं, दोनों हो गया तो वो हो गया अनाथ। तो ये भी कैटेगरी शामिल है, एक तो अनाथ भी शामिल है और माता पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर वो भी शामिल है। और हमारी बेटी में है ना, हमारी बेटी में लिखा हुआ अनाथ, यहां पर है माता पिता में से किसी एक की मृत्यु या दोनों की मृत्यु। तो उस कंडीशन के अंदर उस बालिका को, अगर 1 से लेकर 8 तक की बालिका है तो उसको अपन 2,100 रुपए प्रति माह देंगे, और 9 से 12 तक की बालिका है तो 2,500 रुपए प्रति माह देंगे। 2,100 और 2,500। कौन सी योजना में, आपकी बेटी। किसकी योजना में, आपकी बेटी। आपकी बेटी में 3 कंडीशन है, एक तो BPL होनी चाहिए, दूसरा राजकीय विद्यालय में पढ़ना चाहिए, या वह अनाथ हो या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, 1 से 8 तक की बालिका है 2,100 रुपए प्रति माह, 9 से 12 तक की बालिका है 2,500 रुपए प्रति माह। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। चलो, अब एक योजना आती है हमारी बेटी, मुख्यमंत्री हमारी बेटी। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये वाली है कि ये वाली। अब देखो, कंडीशन वो की वो है। आपकी बेटी में भी 3 कंडीशन थी, राजकीय विद्यालय, BPL और अनाथ। यहां पर भी कंडीशन क्या है, अनाथ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, जो इन 3 कंडीशन को पूरा करता है। 3 कंडीशन कौन सी, राजकीय विद्यालय, BPL और अनाथ। और ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा जिले में पहली और दूसरी रैंक आ जाए। इन विपरीत कंडीशन के होने के बावजूद भी, एक तो पैसा नहीं है मतलब BPL है, राजकीय विद्यालय में पढ़ती है मतलब पढ़ाई नहीं है, और अनाथ है मतलब कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। इन 3 कंडीशन के बावजूद भी जो बालिका पहली और दूसरी रैंक हासिल करती है जिले में, तो उसको सरकार 1,15,000 और 2,25,000 रुपए की सहायता देती है। कितने की, 1,15,000 और 2,25,000। एक तो 1,15,000 और 2,25,000 रुपए की सहायता देगी। 1,15,000 देगी स्नातक में और 2,25,000 की सहायता देगी PG में। 15,000, 1,15,000 ग्रेजुएशन में, स्नातक में, और 2,25,000 देगी स्नातकोत्तर में, स्नातकोत्तर में। तो ये योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। समझ में आई। एक बार वापस देखिए, देखो दिमाग में ना इन सब योजनाओं को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के अंदर आंकड़ा अलग अलग है। कैसे याद करोगे वो आपके ऊपर। देखो, सबसे पहले कालीबाई बताई, कालीबाई में MBC नहीं है, स्कूटी मिलेगी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देवनायन में एमबीसी है, क्या मिलेगी? स्कूटी मिलेगी। साथ में पैसा मिलेगा 10,000 स्नातक के समय प्रतिवर्ष, और पीजी करोगे तो 20,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद गार्गी, गार्गी में आपको बताया कि मैंने 6,000 रुपए टोटल मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे 11वीं में, 3,000 मिलेंगे 12वीं में, ठीक है। अब देखो आपकी बेटी है, आपकी बेटी है तो पैसा कम देंगे, हमारी बेटी है तो पैसा ज्यादा देंगे, ऐसे याद करो, क्योंकि दूसरों की बेटी को पैसा कम मिलेगा, अपनी बेटी को पैसा ज्यादा। तो आपकी बेटी में तो 2100 और 2500 ही है, 1 से 8 तक है तो 2100, 9 से 12 तक है 2500। कंडीशन 3 है, बीपीएल है, राजकीय है और अनाथ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर अगर हमारी बेटी है तो 1,15,000, 2,25,000, 1,15,000, 2,25,000। कंडीशन वो की वो है, बीपीएल है, राजकीय है और अनाथ है। समझ में आ गई बात है? हाँ, जिले में फर्स्ट और सेकंड स्थान होना चाहिए वो तो, ठीक है, तभी इतना मोटा पैसा देंगे, नहीं तो कौन देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप नए आए हो क्या मैडम? आज ही आए हो? पहले आते थे? क्या नाम है? अच्छा, ठीक है, चलो लिखे अपन। लिखो, कालीबाई बीन मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। क्या हुआ? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, क्या हो गया इसमें? नहीं, क्या दिक्कत आई इसमें? अरे मेरे मिलो हमें, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। आप में से किसी को स्कूटी मिली है? नहीं मिली? अरे तुमको कहां से मिलेगी रे? तुम में से किसी को मिली है क्या? फॉर्म भरा हुआ है, ये कंडीशन पूरी हो रही है, 65% ज्यादा है, ओहो 91, तो ये भी कंडीशन पूरी है, वर्ग क्लियर है, जनरल में से जनरल है तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसके बिना मिलती नहीं है। अरे पानी की बोतल, ठीक है, 2.5 लाख से कम हो ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अगर नहीं देते हैं तो आजकल सब डुप्लीकेट ही बनते हैं, एक माँ बाप ओरिजिनल मिलते हैं, बाकी सब डुप्लीकेट है आजकल। लिखो आप इसमें, पहला लिखो नोडल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मैं जो बातें बोल रहा हूं ना वो लिखना, नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग, नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग, लिखिए इसमें। पात्रता, पात्रता, पहली पात्रता लिखो, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ये इसका मतलब समझा? राजस्थान का मूल निवासी, इसका मतलब क्या? कोई आपको पता मध्य प्रदेश की लड़की है, वह राजस्थान पढ़ने आ गई, उसके फादर यहाँ नौकरी करते हैं, तो उसने सारी कंडीशन पूरी की, लेकिन पहली कंडीशन पूरी नहीं है, राजस्थान का मूल्य, उसको मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा लिखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रा, ये सभी वर्ग हैं, इन वर्गों की छात्राओं को मिलेगा। धन्यवाद। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रा, ठीक है। तीसरी कंडीशन लिखो,
वार्षिक परिवार आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय कितने से कम? 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अनुप्रति में मैंने कितनी बताई थी? 8 लाख। अनुप्रति में कितनी थी? उसमें नोडल विभाग 3 बताए थे, जनजातीय, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक हो गया, जनजातीय हो गया और सामाजिक न्याय व अधिकारिता। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो पात्रता में। पात्रता में अगला पॉइंट लिखिए, कक्षा 12वीं में, कक्षा 12वीं में, कक्षा 12वीं में आरबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में, कक्षा 12वीं में आरबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम 65%, आरबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम 65% तथा सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम 75%, तथा सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम 75%, आरबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम 65% तथा सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम 75%। अंक प्राप्त करने वाली बालिका को, अंक प्राप्त करने वाली बालिका को स्कूटी दी जाएगी। अंक प्राप्त करने वाली बालिका को स्कूटी दी जाएगी। अंक प्राप्त करने वाली बालिका को स्कूटी दी जाएगी। आरबीएसई को थोड़ा अपन टफ मानते हैं, सीबीएसई को अपन थोड़ा लूज मानते हैं, इस वजह से सीबीएसई के परसेंटेज को ज़्यादा रखते हैं 75 और आरबीएसई को रखते हैं 65। ठीक है, चलो अगला देखो, बजट 2023-24 में, बजट 2023 पात्रता खत्म हो गई, ये मैं समझाऊंगा लास्ट में, अपवाद के रूप में लिखवाऊंगा। पात्रता खत्म हो गई, बजट लिखो, बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में स्कूटी की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई। बजट 2023-24 में स्कूटी की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई। ठीक है, अनुप्रति कोचिंग योजना में कितने बच्चों को फायदा दिया जाएगा? 30,000। अब ध्यान रखना 30,000 यहां पर भी है, 30,000 है ना, दोनों में। एक बात और बोली हुई है बजट में, ई स्कूटी का विकल्प। ई स्कूटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का विकल्प अभी तक शुरू नहीं किए। ये बजट के अंदर बोला था कि हम लोग ई स्कूटी देंगे, अब देंगे तब देखेंगे, इस बार तो वही मिली है। ठीक है, चलो अब सुनो, भील, कालीबाई भील, मतलब कालीबाई भील एसटी की थी, तो इस योजना के तहत जो एसटी वर्ग की छात्राएं हैं उनको थोड़ा सा अतिरिक्त लाभ दिया गया। अतिरिक्त लाभ क्या दिया गया? मैंने आपको बोला कि न्यूनतम 65% और न्यूनतम 75% कक्षा 12वीं में, लेकिन अगर कोई एसटी वर्ग की बालिका है और वह कक्षा 10वीं के अंदर इतने परसेंट बनाती है तो अपन उसको भी 10वीं के अंदर ही क्या दे देंगे? स्कूटी। समझ में आ गई बात? क्यों एसटी वर्ग के लिए? क्यों? क्योंकि योजना का नाम किसके नाम पर है? कालीबाई भील। और देखो जनरली अगर समाज के अंदर देखोगे ना तो कहीं ना कहीं एसटी वर्ग को उत्थान की आवश्यकता है। एसटी वर्ग की जो महिलाएं होती है वह समाज की अन्य महिलाओं की तुलना में ज्यादा दबी हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, आजकल के टाइम में महिलाओं को फ्रीडम मिली है सिर्फ 2 चीजों से, एक तो फोन से और एक स्कूटी से। तो इस वजह से बोला कि तुम 10वीं के अंदर स्कूटी दे दो, जब अगर आरबीएसई में न्यूनतम 75% और सीबीएसई में न्यूनतम 65% प्राप्त किए। सिर्फ कौन से वर्ग की छात्रा? एसटी वर्ग की छात्रा, ये कक्षा 10 के अंदर। ठीक है, लिखो नीचे नोट डालकर, नीचे नोट डालकर लिखिए, एसटी वर्ग की छात्रा द्वारा, एसटी वर्ग की छात्रा द्वारा, एसटी वर्ग की छात्रा द्वारा, एसटी वर्ग की छात्रा द्वारा कक्षा 10वीं में
कक्षा 10वीं में आरबीएसई में न्यूनतम 75%, सॉरी आरबीएसई में न्यूनतम 65%, आरबीएसई में न्यूनतम 65% तथा सीबीएसई में न्यूनतम 75%, सीबीएसई में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने पर स्कूटी दी जाएगी। अंक प्राप्त करने पर स्कूटी दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, आपको ध्यान रखना है। हाँ, 2.5 लाख रुपए कॉमन है। नहीं, नहीं मिलेगा। पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल कैसा आएगा, सुनो मैं आपको सवाल एक बोल के सुना रहा हूँ। ये सवाल एक पेपर में आया हुआ है। कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, आप आंसर करोगे। हाँ, खड़े हो। मैं कथन बोल रहा हूं, उन कथनों को ध्यान से सुनना और आंसर करना। ठीक है, बाकी कोई बीच में नहीं बोलेगा। पहला, इस योजना के तहत ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। दूसरा, इस योजना के तहत आरबीएसई में न्यूनतम 65% तथा सीबीएसई में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं लाभार्थी होगी। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं में एसटी वर्ग की छात्रा द्वारा न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने पर उनको लाभ दिया जाएगा। और चौथा, इसके तहत 30,000 स्कूटियों का वितरण करने का प्रावधान। तीसरा, समझ में आ गया? आते मुंह क्यों खुले रहेंगे तुम्हारे? समझ में आया कि नहीं आया सवाल? ये प्री का पैटर्न है, इस तरह से सवाल आता है। ठीक है, परसेंटेज ध्यान रखना बस। चलो अगली योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। वार्षिक आय लिखवाई ना मैंने? वार्षिक आय वाला पॉइंट लिखवाया क्या? लिखा दिया ना मैंने, पात्रता देखो ना आप। हाँ तो लिखवाया ना, ये बोल रहे लिखवाया नहीं। अरे तुम नींदू में ही हो गया। लिखो मेरिट आधे कट, मतलब 30,000 है ना, 30,000 में आधे कट जिसका भी नाम है उन सबको मिलेगी। ठीक है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। तीस 30,000 को ही मिलेगी, वो तो मेरिट बनेगी ना। हाँ, मेरिट के हिसाब से। अब देखो क्या होता है कि मैं बोलूं कि आप में से जो टॉपर आएगा ना उसको आरएस बनाया जाएगा। अब आप में से जो टॉपर आ गया ना उसके नंबर आ गए 35%, तो क्या 35% वालों को अपन आरएस बनाएंगे? नहीं, वैसा का वैसा कैटेगरी यहाँ पर रखी है कि न्यूनतम आपको इतना % प्राप्त करना ही है, ऐसे इसलिए रखा न्यूनतम। लिखो देवनारायण। नोडल विभाग लिखो उच्च शिक्षा विभाग। नोडल विभाग लिखो उच्च शिक्षा विभाग। लिखिए पात्रता। इसमें लिखो अति पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, और ब्रैकेट में जातियों के नाम लिखे हुए ना वो लिख लो, बंजारा, गाड़िया, लोहार, रायका, रेबारी और देवासी। अति पिछड़े वर्ग या एमबीसी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो आरबीएसई तथा सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में
आरबीएसई तथा सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में, आरबीएसई तथा सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हो। आरबीएसई तथा सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हो। न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हो। वहां पर था 65 और 75 और यहां पर है 50। फिर लिखो वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फिर लिखो 1500 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। 1500 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। 1500 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा तथा शेष को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। 1500 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा तथा शेष को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। तथा शेष को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। मतलब जो टॉप 1500 है उनको तो क्या मिल जाएगी? स्कूटी। और बाकी को क्या मिलेगी? प्रोत्साहन राशि। तो प्रोत्साहन राशि के बारे में लिखवा रहा हूं, लिखो 1500 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा तथा शेष को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। लिखो प्रोत्साहन राशि में पहला पॉइंट, स्नातक के तीनों वर्षों में 10,000 रुपए वार्षिक। स्नातक के तीनों वर्षों में 10,000 रुपए वार्षिक। स्नातक के तीनों वर्षों में 10,000 रुपए वार्षिक तथा स्नातकोत्तर के 2 वर्षों में 20,000 रुपए वार्षिक। स्नातक के तीनों वर्षों में 10,000 रुपए वार्षिक तथा स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों में 20,000 रुपए वार्षिक। स्नातक के तीनों वर्षों में 10,000 रुपए वार्षिक तथा स्नातकोत्तर के 2 वर्षों में 20,000 रुपए वार्षिक। समझ में आई बात या नहीं आई? वहां पर मैंने आपको बोला कितने स्कूटियों के वितरण का प्रावधान है? 30,000। यहां पर कितने स्कूटियों के वितरण का प्रावधान है? 1500। लेकिन 50% से ऊपर 1500 को तो स्कूटी मिल जाएगी, बाकी वालों को प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। 10,000 रुपए मिलेंगे ग्रेजुएशन के दौरान और 20,000 रुपए मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ 50% बोला ना यहाँ पर, मैंने पात्रता के अंदर पहले लिखा दिया। नहीं 50% मार्क्स आवश्यक का मतलब जो जिसने 12th के अंदर 50% प्राप्त किए ना, सुनो 12th के अंदर 50% प्राप्त करने वाली, मैं बोलता हूं कि जो एमबीसी वर्ग की छात्राएं हैं वो 10,000 है। 10,000 में जो टॉप की 1500 होगी उसको तो क्या मिल जाएगी? स्कूटी। जो बाकी की 8500 है उसको स्कूटी नहीं मिलेगी, तो उनको अपन क्या करेंगे? इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देंगे। ये लिखा हुआ 50%, ये 50% का मतलब कहां पर है? 12वीं में। ठीक है, चलो अगली योजना। ये आपकी बेटी, पहले लिखो गार्गी पुरस्कार, पहले लिखो गार्गी पुरस्कार। अब देखो ये आर्थिक समीक्षा के अंदर तो आपकी 75% लिखा हुआ है, अभी भी अगर 90% है तो एक बार मुझे वापस चेक करना पड़ेगा। बाकी आर्थिक समीक्षा में 75% ही है। ठीक है, लिखो अरे मैडम 75 प्लस और 90 प्लस मतलब 75% से ऊपर,
और बाकी लोग बोल रहे हैं कि 90%, तो मतलब 75 से 90 वालों को मिलेगा नहीं, फर्क ये है। लिखो आप गार्गी पुरस्कार, शुरुआत लिखो 1998। शुरुआत 1998। यह पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन को द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, कक्षा 10वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली, कक्षा 10वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली कौन से वर्ग की बालिकाओं को मिलेगा? SC, ST, OBC, सभी वर्गों की बालिका। तो लिखो कक्षा 10वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली सभी वर्गों की बालिकाओं को, सभी वर्गों की बालिकाओं को, सभी वर्गों की बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की बालिकाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। अब देखो, कल मैंने एक स्कूल का प्रकार करवाया था, स्वामी विवेकानंद करवाया था ना। स्वामी विवेकानंद कौन से मीडियम के विद्यालय? अंग्रेजी माध्यम के। 6 से लेकर अपन ने शुरू किए थे, याद है? 6 से 12। और किस पैटर्न पर होंगे? CBSE। अपन के यहाँ पर परसेंटेज चलते हैं, लेकिन अगर कोई CBSE पढ़ा लिखा, उनको पता होगा कि उनका CGPA चलता है ना। 8 CGPA, 10 CGPA, 5 CGPA, उस हिसाब से पैटर्न चलता है। तो यहाँ पर बोला है कि जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़े हुए हैं ना, तो उनके 8 CGPA से जितने ज़्यादा नंबर है, उनको अपन क्या करेंगे? इस योजना के तहत प्रोत्साहित करेंगे। तो एक उसकी लाइन लिख लो आप, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में, याद है ना स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कल करवाया था मैंने। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 8 CGPA परसेंटेज का एक तरीका है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है कंपाउंड ग्रॉस परसेंटेज एनुअलम, ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे अपन यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर निकालते हैं, वहाँ पर CGPA के आधार पर निकलते हैं। अपन बोलते हैं 90%, तो वो बोलते हैं 9 CGPA। अपन बोलते हैं 85%, तो वो बोलते हैं 8.5 CGPA। समझ में आई? तो इस तरह से पैटर्न होता है। अपन बोलते हैं 75%, वो बोलेंगे 7.5 CGPA। बस ये होता है अलग पैटर्न, ठीक है। क्या लाइन लिखवाई? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, बस इतने लिखवाया। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में न्यूनतम 8 CGPA, न्यूनतम 8 CGPA, 8 न्यूनतम 8 CGPA, न्यूनतम 8 CGPA अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं पात्र होगी। न्यूनतम 8 CGPA अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं पात्र होगी। न्यूनतम 8 CGPA अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं पात्र होगी। अब लिखो नीचे पुरस्कार राशि। अब लिखो नीचे पुरस्कार राशि, कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? लिखो 6,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। 6,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। जिसमें 3,000 रुपए कक्षा 11वीं में, जिसमें 3,000 रुपए कक्षा 11वीं में, जिसमें 3,000 रुपए कक्षा 11वीं में तथा 3,000 रुपए कक्षा 12वीं में मिलेंगे। 3,000 रुपए कक्षा 11वीं में
और 3,000 रुपये कक्षा 12वीं में मिलेंगे। ₹3,000 कक्षा 11वीं में और 3,000 रुपये कक्षा 12वीं में मिलेंगे। लिखो, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब दिया जाता था? 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म दिवस, और यह दिया जाता है बसंत पंचमी के अवसर पर। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। क्लियर? समझ में बैठ गई? कोई समस्या हो तो बताएं। चलो आगे बात करते हैं। लिखो, आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना। पहले तो लिखो शुरुआत 2004-5। शुरुआत 2004-5। शुरुआत 2004-5। लिखो अगला पॉइंट। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बीपीएल बीपीएल श्रेणी की वह बालिका। बीपीएल श्रेणी की वह बालिका जो अनाथ हो। जो अनाथ हो। जो अनाथ हो या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो रखी हो। या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो रखी हो। या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो रखी हो, योजना की पात्र होगी। योजना की पात्र होगी। समझ में आ गई ना? 3 कंडीशन को एक साथ लिखवाया मैंने। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बीपीएल श्रेणी की वह बालिका जो या तो अनाथ हो या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो रखी हो। ठीक है, अब देखो इसमें अंडरलाइन कर लो आप। एक तो राजकीय विद्यालय को, एक बीपीएल को, एक अनाथ को, या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो रखी हो। उन सबको अंडरलाइन करो। राजकीय विद्यालय, बीपीएल, अनाथ, इन सबको अंडरलाइन कर लो। कर लिया? अब लिखो पुरस्कार राशि। पुरस्कार राशि। बस ये टेबल बना लो अपनी कॉपी में। प्रति माह है। माह है। या वर्ष ही होगा शायद। हाँ शायद वर्ष ही है। हाँ वर्ष ही होगा। प्रत्येक वर्ष।
2100 और 2500। पहले 1100 और 1500 ही थे, अब हुए हैं 2100 और 2500। तो इन डेटा को याद रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो डेटा याद रखो, ऊपर से माह वर्ष जीवन में कितनी बार, वो समस्या आती है। जैसे एक मैंने करवाई थी योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, याद है कि नहीं है? याद नहीं है? करवाई थी ना? तो अच्छा, या तो आगे आएगी। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता नहीं करवाई? तो या तो आगे करवाएंगे, फिर आगे आएगी। अब उस योजना के अंदर आप पढ़ोगे ना, तो ऐसा लिखा हुआ है, पहले तो योजना 3 कंडीशन के लिए। एक तो विधवा हो उसके लिए अलग, अनाथ हो उसके लिए अलग, अनाथ नहीं है, एक माँ गई हुई है या बाप गया हुआ है उसके लिए अलग, ऐसे करके कुल अलग अलग फैक्ट है। 1500 अलग है, 1 लाख मुफ्त अलग है, 5 लाख अलग है। आप फैक्ट याद करते करते ही यूँ ऐसा होता है। जब ये 2100-2500 रुपये प्रति वर्ष ही होंगे। ठीक है, अगला देखो, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, लिखो उसमें राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, शुरुआत लिख देना 2015-16 लिखी हुई है, साइड में लिख दो, नाम के आगे, योजना के नाम के आगे शुरुआत लिख देना 2015-16। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बीपीएल श्रेणी, बीपीएल श्रेणी, बीपीएल श्रेणी की अनाथ बालिका, बीपीएल श्रेणी की अनाथ बालिका, बीपीएल श्रेणी की अनाथ बालिका जिसने कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इस योजना की पात्र होगी, इस योजना की पात्र होगी। हाँ, कोई भी बोर्ड, आरबीएसई या सीबीएसई, लेकिन विद्यालय कौन सा होना चाहिए? राजकीय। ठीक है, देखो काफी बार क्या होता है, ये यहाँ पर न्यूनतम 75% वाला पॉइंट दिया है ना, इसको समझना। कई बार क्या होता है, बीपीएल है, ठीक है, बीपीएल है, दूसरी बात अनाथ भी है, तीसरी बात राजकीय विद्यालय के अंदर भी पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये दे रखा था, जिले में पहला और दूसरा। अब जिले में पहला और दूसरा ऐसी बालिका निकल जाए जिसके 55% ही है, हो सकता है ना? नहीं हो सकता, तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि 55% वाली जिले में पहली होगी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन पूरी हो ऐसा बहुत कम होता है। कोई बीपीएल होगी तो उसके माता पिता होंगे, कोई जिसके माता पिता नहीं है तो वो बीपीएल नहीं होगी, या तो बीपीएल है माता पिता भी नहीं है लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ती होगी। तीनों कंडीशन मिल जाए ऐसा बहुत कम हो सकता है, इस वजह से न्यूनतम 75% वाला पॉइंट रखा है। अगर 75% नहीं रखते तो हो सकता है कि जिले में 50% अंक प्राप्त कर ले, लेकिन वो इस कैटेगरी के अंदर क्या आ जाए, आ सकती है ना? समझ में आया पॉइंट आपको? नहीं आया? इन 3 कंडीशन पूरी करती हो, उन 3 कंडीशन के अंदर जिले में प्रथम आना है। नहीं समझे? जिले में प्रथम नहीं,
इन 3 कंडीशन को पूरा करे और इन 3 कंडीशन की पूरी करने की लिस्ट में जिले में प्रथम आए, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मतलब राजकीय विद्यालय में पढ़ती हो, बीपीएल हो और माता पिता नहीं हो, उनकी अलग मेरिट बनेगी और जिले में जो प्रथम और दूसरी आएगी उसको इस योजना का फायदा दिया जाएगा। अब हो सकता है ना कि जिले में जिसके 50% हो वो जिले में टॉप आ जाए, तो नियम के अंतर्गत तो आप इस योजना के तहत फायदा दोगे, लेकिन पॉइंट क्या डाल दिया, न्यूनतम 75%। 75% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, लिखो पुरस्कार राशि। हाँ, 75% से ज्यादा होने चाहिए, 75% से ऊपर होने चाहिए। 75 से कम हो गए तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, तीनों भली पूरी हो, 75% से पूरे ज्यादा होने चाहिए, तब इस योजना का फायदा मिलेगा। लिखो, देखो देखा जाए ना तो ये योजनाएं होती है ना, ये उलझाने वाली योजनाएं। मतलब कैसे करके किसी को नहीं दिया जाए। अगर किसी को देना है तो तुम स्पष्ट बोलो कि अनाथ हो बस। आप देखना केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कई योजना, अब जैसे मैं इसका डेटा निकाल रहा था कल बैठ के, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में कितनों को फायदा मिला, तो मुझे मोटा मोटा तौर पर इतना पता चला कि ये योजना जब से शुरू हुई है ना, तब से इस योजना के अंदर 3 बालिकाओं को फायदा दिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं, एक तो देखो ना आप, कंडीशन देखिए आप, तीनों कंडीशन फुलफिल करे और तीनों और पूरी कर दे, लेकिन एक कंडीशन और डाल दी 75% वाली। 3 कंडीशन तो चलो बच्ची धक्का मार के करके 3rd डिवीजन लाकर पास भी हो जाए, लेकिन कंडीशन क्या डाल दी, 75। मतलब कुल मिलाकर योजना का लाभ किसी को देना नहीं है, यही है। एक मैं आपको और आगे बताऊंगा, 1-2 योजना ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है, 1-2 योजना और ऐसी, उसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, जिसके अंदर 12वीं के अंदर जो बच्ची राज्य स्तर की मेरिट में पहले स्थान पर आती है, राज्य की मेरिट में जो बालिका 12वीं में पहले स्थान पर आती है, उसको विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब 12वीं में चलो पहले स्थान पर कोई लड़का आ गया, दूसरे स्थान पर कोई लड़की आ गई, ठीक, उसका चयन कर लिया अपन ने विदेश जाने के लिए। अब पॉइंट क्या लिखा है कि विदेश में सिर्फ फीस का खर्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, अन्य खर्चे उसको खुद को वहन करने पड़ेंगे। कोई बाढ़ में बलोतरा है नहीं कि 25 रुपये टिकट लगेगी, मैं आ जाऊंगा बाढ़ से बलोतरा। अगर विदेश जाऊंगा तो आज मैं कहीं भी जाता हूँ यूरोप के अंदर, तो एक टाइम की टिकट कितने की है, 50-60 हज़ार रुपए की। और अपन के मारवाड़ी जब तक सुबह किला नहीं देखे ना, गढ़ मंदिर नहीं देखे, तब तक उनकी सुबह होती नहीं है, होता है ना। तो कम से कम साल में, दिवाली पर तो घर वाले बुलाएंगे आजा आजा आजा, तो साल में कम से कम 2 ट्रिप करे, उसके तो 2 लाख का पानी फिर गया, तो घर वाले भेजेंगे, मुझे बताओ। अगर आपको भेजना ही है कि बच्ची को अगर विदेश में पढ़ाना है, तो आप पूरा लिखो ना कि इस योजना के तहत संपूर्ण खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तब तो चलो घर वाले हिम्मत ही रखे। अब तुमने दे दिया कि फीस का खर्चा, फीस के अलावा कितने खर्चे हो जाएंगे, आप वो देखो पहले। किसके लिए? और उसमें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, अधिकतम 50 लाख। तो अब अधिकतम 50 लाख से बाहर चले गए तो खर्चा कौन देगा? तो ये ऐसी योजना, आप देखो फंसाने वाली योजना है। 3 पॉइंट और दे दिए, चौथा पॉइंट क्या दे दिया, 75%। पढ़ने वाले भी एक बार तो सोचता है कि यार क्या याद करूं, क्या याद छोड़ूं मैं, वो वाली बात है। लिखो फायदा। लिखो पुरस्कार राशि। पात्र बालिका को स्नातक के दौरान 1,15,000, पात्र बालिका को स्नातक के दौरान 1,15,000, 1,15,000 तथा स्नातकोत्तर के दौरान 2,25,000 रुपए दिए जाते हैं। 1,15,000 और 2,25,000 रुपए दिए जाते हैं। स्नातक के दौरान 1,15,000 और स्नातकोत्तर के दौरान
2,25,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बेटी में ज्यादा पैसा है, 1,15,000 और 2,25,000, और आपकी बेटी में 2,100 और 2,500, इतना ही है। ठीक है, अब ये तो सारी के सारी वो योजनाएं हो गई जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, राजकीय विद्यालय में पढ़ते हैं। अब आजकल पैटर्न चला है ओपन स्कूल वाला, चला है ना, जिस तरह से ओपन यूनिवर्सिटी से अपन ग्रेजुएशन करते हैं। आजकल के टाइम में है ना, अपन किसी बच्चे को पूछते हैं ना कि सर क्या कर रहे हो, तो कि सर बीए कर रहा हूँ। तो बीए कौन सी कहाँ से कर रहे हो? ओपन, सब ओपन। ऐसा ओपन हुआ है कि इन्होंने, देखो आप ईमानदारी से देखो, आजकल स्नातक करना कितना आसान है। पहली बात तो 8वीं तक आपको कोई फेल करेगा नहीं, है ना। अगर फेल कर दिया तो आप आरटी के तहत चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट कि हमको फेल कर दिया। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ठोक ठोक के पास हो जाते हैं, फिर ओपन में चले जाते हैं, ओपन में स्नातक कर लेते हैं, फिर आते हैं फील्ड में एग्जाम की तैयारी की। क्या करोगे? आरएस करेंगे। तो आरएस करोगे, तुम लोग स्कूलिंग क्या की है तुम लोगों ने? पहले वो देखो, स्कूलिंग भले कुछ नहीं की, लेकिन करना आरएस है। फिर वो क्या करते हैं, जैसे तैयारी करने लगते हैं किसी एग्जाम की, एक होता है अपना बैकग्राउंड अच्छा, एक होता है अपना बैकग्राउंड वीक। तो पड़ोस में एक ऐसा बच्चा बैठता है जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो फिर अपन उस बच्चे को देखते हैं कि यार भगवान का गिफ्ट है। और एक अपन खुद को देखते हैं कि 4+3 करना पड़े तो 4 5 6 7 ऐसे करते हैं अपन, तो समस्या होती है कहीं। तो स्कूलिंग का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आपको बाद में कंपटीशन के फील्ड में बहुत समय लगता है। ठीक है, सुनो, एक योजना है एकलव्य और मीरा। ठीक है, ये योजना स्टेट जो ओपन स्कूलिंग करते हैं ना उनके लिए। और मैं आपको बोलूं, अभी तक जो योजनाएं पड़ी उसमें सब फायदा किसको दिया? लड़कियों को। अब इसमें एकलव्य के तहत जो फायदा मिलेगा वो किसको मिलेगा? लड़कों को। ठीक है, ओपन स्कूलिंग करोगे 10वीं और 12वीं, 10वीं और 12वीं। अगर 10वीं और 12वीं में जो राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करेगा और जिला स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करेगा, इसको अपन 21,000 और 11,000 रुपए देंगे। सुनो, 10वीं और 12वीं इन दोनों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैसे? 10वीं में एक लड़का बॉय और एक गर्ल, जो राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करेगी इसको मिलेंगे 21,000 यहाँ पर और 21,000 यहाँ पर। उसी तरह 12वीं में एक बॉय एक गर्ल, 21,000 मिलेंगे इसको और 21,000 मिलेंगे इसको। तो कुल कितने बालकों को लाभ दिया? 4। ठीक है, अब जिला स्तर पर भी, अब राज्य स्तर पर तो चलो 4 लोग आ गए, अब जिला स्तर पर क्या करोगे? यही सिस्टम, 10वीं 12वीं टॉप किया बॉय ने और टॉप किया गर्ल ने, कितना दोगे? 11। यहां पर भी कितना? 11। यहां पर भी बॉय, यहां पर भी गर्ल, यहां पर भी कितना? 11, यहां पर भी कितना? 11। तो किसने टॉप किया पता नहीं चलता, मेरिट नहीं बनती। और 12वीं में, और तो 12वीं मेरिट नहीं निकलती क्या? आती तो है, राज्य स्तर पर फलान सद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, नहीं आती? क्या है यार, 12वीं पास की है, रैंकिंग कैसे नहीं आती? आती है, बाकायदा आती है। और जिले में जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसका अखबार में फोटो आता है, आता कैसे नहीं है? और लोग इंटरव्यू लेते हैं कि आपने पहला स्थान कैसे प्राप्त किया, फिर वो बोलते हैं कि मैंने दिन में 25 घंटे पढ़ाई की थी, बोलते हैं ना। हाँ, तो आती कैसे नहीं आती है? एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार लिखो। अब देखो, सिलेक्शन होने के बाद भले कोई कुछ भी बोल देना, अपन उसकी बातें सुनते हैं, है ना। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूं यूं मारसा, और कल मैं आरएस बन गया, मैं बोलूँ कि मैं आपको ऐसे पढ़ाता था, नो पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? वो वाली बात है। तो समय समय की बात होती है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो मार से कपोटेगे, और आरएस बनाने के बाद बोलूंगा तो सर कहते सही थे एकदम, तुम ताले बजाओगे। और अब ठीक है, एकलव्य और मीरा पुरस्कार लिखो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा। शुरुआत लिखना 2014 से। ये इस तरह से लिख दो ना, मैं भाषा में लिखूं, इस तरह से लिख दोगे। दसवीं और 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम एक महिला एक पुरुष, कुल 4 हो गए, 21,000 रुपए दिए जाएंगे। चलो लिख दिया, समझ में आ गई यहाँ तक एकलव्य और मीरा। अब वापस देखो, जितनी योजना पढ़ी है उसको एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ी इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा प्रियदर्शनी के अंदर 8वीं 10वीं और 12वीं, 8वीं 10वीं और 12वीं में क्या, कितने वर्ग, 8 वर्गों की बालिकाएं। प्रत्येक वर्गों की बालिकाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 8वीं में 40,000, 10वीं में 75 और 12वीं में ₹1,00,000 प्लस स्कूटी। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। दूसरी कालीबाई बिल। कालीबाई बिल में अपन ने जनरल देखा, एससी देखा, एसटी देखा, ओबीसी देखा, माइनॉरिटी देखा, ईडब्ल्यूएस देखा। ठीक है, स्कूटी दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देवनारायण में क्या होगा, एमबीसी वर्ग है। एमबीसी वर्ग मतलब बंजारा है, रेबारी है, राइका है, गुर्जर है, इन सबको। ठीक है, जो कालीबाई थी ना उसमें 12वीं में आरबीएस में 65% थे न्यूनतम और सीबीएसई में 75% थे। देवनारायण में जो आरबीएसई सीबीएसई इन दोनों में 50% है। 1500 लोगों को अपन देवनारायण में स्कूटी देंगे और कालीबाई में अपन स्कूटी देंगे 30,000 को। 1500 में 1500 को तो अपन स्कूटी दे देंगे, बाकी वालों को अपन प्रोत्साहन राशि देंगे। अगर आप स्नातक करोगे तो हम लोग आपको 10,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे, अगर आप स्नातकोत्तर करोगे तो हम लोग आपको 20,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे। बात समझ में आ गई, ये दोनों योजना के लिए। फिर मैं बात करता हूं आपकी बेटी हमारी बेटी। अब आपकी बेटी को कम पैसा मिलेगा, हमारी बेटी को ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी बेटी में 3 कंडीशन है और हमारी बेटी में भी 3 कंडीशन है, राजकीय विद्यालय, बीपीएल और अनाथ। ठीक है, आपकी बेटी में 1 से 8 तक 2100 रुपए, 9 से 12 तक 2500 रुपए और हमारी बेटी में स्नातक करूंगा 1,15,000 और स्नातकोत्तर करूंगा 2,25,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर एकलव्य और मीरा। एकलव्य और मीरा, एकलव्य लड़कों के लिए, मीरा लड़कियों के लिए। ठीक है, 10वीं और 12वीं। 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर टॉप करता है 10वीं में लड़का, 10वीं में लड़की, 12वीं में लड़का, 12वीं में लड़की, 21,000। अगर मैं यही जिला स्तर पर बात करूं तो 10वीं में लड़का, 10वीं में लड़की, 12वीं में लड़का लड़की, कुल 4 और हो गए तो कितने, 11। वहां पर 21 तो यहाँ पर 11। समझ में आ गई, इस तरह से याद करना है आपको। ठीक है, चलो अगला सुनो। ये योजना थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। अब सुनना, योजना का नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस।
किसने शुरू की होगी? राजीव गांधी ने कहाँ शुरू की? राजीव गांधी गए, हाँ कांग्रेस ने। किसने? अशोक गहलोत ने। अभी बीजेपी की सरकार, वही नाम परिवर्तन हुआ, नाम परिवर्तन होकर कर दिया अटल नहीं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। सुनो, इसमें क्या होगा, अपन 500 विद्यार्थियों का चयन करेंगे। कितने विद्यार्थियों का? 500। अब इसमें लिखा हुआ क्या है? चयन कैसे? राज्य के 500 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, है ना। ये अपने आप को मेधावी समझता है, मैं भी अपने आप को मेधावी समझता हूं। अब मेधावी की परिभाषा नहीं लिख रखी, मेधावी कैसे? बस इतना बोल रखा है कि राज्य के 500 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और उनको विश्व के टॉप 150 यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। विश्व की टॉप, भारत की नहीं, राजस्थान की नहीं, विश्व की। आप लोगों ने नाम सुना होगा, MIT सुना है, विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर इन 500 मेधावी विद्यार्थियों को भेजेंगे। आप सोचो, राजस्थान के 500 अगर उन विद्यालयों के अंदर चले गए तो भविष्य उनका सुनहरा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो कितने विद्यार्थियों का चयन होगा? 500 का। कितने विश्वविद्यालयों में? 150। अब सुनो कैसे भेजा जाएगा। तो 150 में कुछ भारत की भी तो होगी और कुछ भारत से बाहर की होगी। तो 500 में से 300 तो अपन भेजेंगे विदेश। कहाँ भेजेंगे? विदेश। और 200 कहाँ भेजेंगे? भारत के अंदर ही। जैसे भारत के अंदर आप लोगों ने सुना IIT मद्रास। IIT मद्रास दुनिया की टॉप 150 यूनिवर्सिटी के अंदर अपना स्थान रखती है। IIT दिल्ली, ठीक है, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। आपने एक और नाम सुना होगा IISc, हाँ बहुत बढ़िया, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो यहां पर इनको पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। तो राजस्थान में कुल कितने विद्यार्थी? 500। 300 को भेजेंगे विदेश और 200 को भेजेंगे भारत में। अब देखो इसमें है ना 3 कैटेगरी बनाई हुई है, किस तरह से पैसा मिलेगा, किस तरह से नहीं मिलेगा। अपन ने इसमें 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो बनाई है E1, एक बनाई E2 और एक बनाई है E3। ये E1, E2, E3 क्या है? E1 में जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख तक है उसको अपन ने रखा, 8 लाख तक। जिनकी पारिवारिक आय 8 से 25 लाख तक है उसको अपन ने रखा E2 में। और जिसकी पारिवारिक आय 25 लाख से ज्यादा है उसको अपन ने रखा E3 में। समझ में आ गई? जिसकी वार्षिक आय 8 लाख तक है E1, जिसकी 8 से 25 लाख तक है E2 और जिसकी 25 लाख से ज्यादा है उसको अपन ने रखा E3। अब जो E1 कैटेगरी के अंदर है ना, उनके बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो उनको अधिकतम मिलेगा 50 लाख। या तो आप 50 लाख ले लो या फिर 100% फीस आपको मिल जाएगी। मतलब अगर फीस 25 लाख है तो 25 लाख सरकार दे देगी, 50 लाख है तो 50 लाख सरकार देगी। अगर फीस 60 लाख है तो सरकार कितना देगी? 50 लाख। अधिकतम या तो 50 लाख ले लो या फिर 100% फीस ले लो। अब सरकार ने दिमाग लगाया, कई विश्वविद्यालयों के अंदर जो फीस होगी वो 30 लाख और 40 लाख ही होगी, तो 10 लाख हमारे बच जाएंगे। समझ में आई? या तो 50 लाख ले लो या फिर 100% फीस ले लो, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। क्लियर? अगर आप E2 कैटेगरी के अंदर है तो आपका जो फीस है उस फीस का 85% आपको दिया जाएगा। अगर फीस 1 करोड़ है तो 85 लाख दिए जाएंगे, ठीक है? नहीं दिए जाएंगे दानगणा, क्योंकि 50 लाख तो यहां पे दे रहे हो तुम लोग। फीस का 85% दिया जाएगा, ठीक है? और E3 में है तो उनको फीस का 70% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? फीस का 70%। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना, फीस का 100% है, फीस का 85% है, फीस का 70% है। और ये इनकी आय की लिमिट है 8 लाख, 8 से 25 लाख और 25 लाख से ज्यादा। पहले क्या होता था? पहले ऐसा सिस्टम था, जब अशोक गहलोत ने सरकार ये योजना शुरू की थी, ये पूरा का पूरा खर्चा होता था ना वो सरकार देती थी। A to Z सारा का सारा खर्चा, रहना, खाना, पीना, जीवना, वापस आना, दिवाली पे घूमना फिरना, सब ये सब कौन देता था? सरकार।
लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने इसको परसेंटेज के अंदर बांट दिया, 100%, 85% और 70%। ठीक है, तो ये योजना अब है राजीव गांधी स्कॉलरशिप। देखो पहले कितने थे, पहले थे 200, अब कितने, अब है 500। विश्व के शीर्ष 150 महाविद्यालय में पढ़ने का मौका अभी भी 150 ही है। संपूर्ण शिक्षण शुल्क किसके द्वारा, राज्य सरकार। अब क्या हो गया, 100%, 85% और 70%। ठीक है, अद्यतन मतलब वो भी वर्तमान में स्वामी विवेकानंद वो इसका रीनेम हो गया, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, इसका रीनेम हो गया, अप्रैल में इसका नाम चेंज किया। ठीक है, लिखो आप हेडिंग। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। मैंने आपको बोला ना, ये चयन का कहीं स्टेटस, इसके लिए फॉर्म निकलते हैं, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म के आधार पर सरकार चयन करेगी। देखो अभी कुछ टाइम पहले ना एक अखबार में आया था, इसमें जिन लोगों ने अभी तक फायदा उठाया है ना, वो सभी या तो राजनेताओं के चहेते निकले, या आईएएस के चहेते निकले, या आरएस के बेटे निकले। ठीक है, उनको ही भेज दिया इन्होंने इस योजना के तहत। ठीक है, तो प्रोसेस कहीं स्पष्ट नहीं लिख रखा है, सिर्फ इतना बोल रखा है कि 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं इसमें। ये कहां तक लिखना है आपको, यहां तक लिखना है, राज्य सरकार तक। फिर मैं आपको आगे लिखवा रहा हूं। ये पुराने वाली योजना है, मैंने बोला ना। अद्यतन ये लिखा ना, अद्यतन मतलब वर्तमान में, वो मैं अब लिखवाऊंगा। आर्थिक समीक्षा के अंदर पुरानी दे रखी है, और जो अभी चेंज हुई है वो मैं अब आपको लिखवाऊंगा इसके पीछे, इसके बाद। कल आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य वाला। फिर चैप्टर 9, 10, 11 बस, दूसरा एक और बाकी है। क्या हुआ बीच में, एक दिन की क्लास, ये बाकी मतलब जो कोई टॉपिक बाकी रह गया बीच में से एक आधा, वो उसकी तो कुछ नहीं, एक दिन में क्लास लेके निपटा देंगे। बाकी आर्थिक समीक्षा मेजर मैंने निपटा दी है। सीट लगाने की कोशिश करना। आप लोगों के टेस्ट में सवाल निकलते हैं, सवाल सही होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। तो ये बस टेस्ट पर थोड़ा फोकस करो कि टेस्ट में जो सवाल आ रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कम से कम जो पढ़े हुए हैं ना उनको गलत मत करना बस। लिख दिया, लिखो। अब एक लाल पेन से लाइन खींच लो, अब लिखो वर्तमान में। वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर, वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर, वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किया गया। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किया गया। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किया गया। चलो दूसरा पॉइंट देखिए।
इस योजना के तहत 500 मेधावी छात्रों को, इस योजना के तहत 500 मेधावी छात्रों को 500 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। फिर लिखिए आप, जिनमें से 300 विद्यार्थियों को विदेश में, जिनमें से 300 विद्यार्थियों को विदेश में तथा 200 विद्यार्थियों को भारत में ही पढ़ने का मौका दिया जाएगा। जिनमें से 300 विद्यार्थियों को विदेश में तथा 200 विद्यार्थियों को भारत में ही पढ़ने का मौका दिया जाएगा। 300 विद्यार्थियों को विदेश में तथा 200 विद्यार्थियों को देश में ही पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 भागों में बांटा गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। और ये जो टेबल है ना, इस टेबल को बना देना। E1, E2, E3 8 लाख, 8 से 25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा 50 लाख या 100% फीस, 25% फीस या 70% फीस। बना लो इसको। बना लिया? योजना क्लियर है? ठीक है। एक अंतिम योजना और, उसकी भी बात कर लेता हूँ। ये योजना मैंने आपको समझा दी, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। क्लास की स्टार्टिंग के अंदर मैंने ये योजना बताई थी, याद आई? 500 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 महीनों तक। कितने? 5000 रुपये। ठीक है। लेकिन विकलांग है तो 1000 रुपये प्रति मंथ, और अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यकों को भी 1000 रुपये। अधिकतम कितने महीनों तक? 10 महीनों तक। यहाँ पर 5000 हुए तो यहाँ पर कितने हो गए? 10,000। यहाँ पर भी कितने हो गए? 10,000। बात समझ में आ गई? ये योजना मैंने आपको बताई थी। 12th में प्रथम 1 लाख बच्चों का अपने सिलेक्शन किया था, याद करो, ये पड़ी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बताई थी ना स्टार्टिंग के अंदर। तो वही योजना है, तो आप लिखो हेडिंग मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। लिखो नोडल विभाग। नोडल विभाग, नोडल का मतलब समझ में आने लग गया अब आपको। नोडल का मतलब ये होता है कि जो उस योजना का संचालन करेगा। जैसे जन आधार कार्ड के लिए नोडल विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। ठीक है। जिला स्तर पर कौन इसका देखरेख करेगा? जिला कलेक्टर। ब्लॉक लेवल पे कौन करेगा? SDO। इंदिरा आवास योजना का नोडल विभाग गांवों में कौन है? राजीविका। शहरों में कौन है? अन्नपूर्णा रसोई योजना का नोडल विभाग शहरों में कौन है? नगर निकाय। नगर निगम नहीं होता, नगर निकाय आता है। नगर निकाय में निगम भी आ गया, पालिका भी आ गई और परिषद भी आ गई। समझ में आई ना बात? उसको अपन बोलते हैं नोडल विभाग। दिमाग में सेट हो रही है बातें धीरे धीरे। अब जो भी अगर 12वीं के बाद की योजनाएं शिक्षा के लिए, तो उसके लिए जो विभाग आएगा वो कौन सा आएगा? उच्च शिक्षा विभाग। जैसे अब स्कूटी के अंदर मैंने आपको बताया विभाग कौन सा था? विभाग कौन सा था स्कूटी में? उच्च शिक्षा विभाग, क्योंकि 12वीं के बाद मिलेगी ना। अगर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे तो मिलेगी। तो योजना कौन सी है? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित। ठीक है, क्लियर। अब जैसे और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको पूछूं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का नोडल विभाग है, बताओ। अरे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का नोडल विभाग है। बताइए, अब थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी क्या करना है। हाँ, उद्योग व वाणिज्य विभाग, बस। कौन सा विभाग? उद्योग व वाणिज्य विभाग। मोक्ष कलश योजना का नोडल विभाग है देवस्थान विभाग। मोक्ष कलश योजना का जो नोडल विभाग है वह कौन सा आ जाएगा? देवस्थान। जैसे अगर आपको और सवाल पूछा, शुभ शक्ति योजना का नोडल विभाग है श्रम विभाग। क्लियर हो गई ना बातें? अगर आपको पूछा संकल्प योजना का नोडल विभाग है, संकल्प योजना। अरे वर्ल्ड बैंक विभाग थोड़ी है, कौन बोला वर्ल्ड बैंक? RSLDC, RSLDC बोल दो, या बोल दो कौशल विभाग, या कौशल व आजीविका विभाग। ऑप्शन देखना, आपका दिमाग काम करना चाहिए उस टाइम। अब ऑप्शन का तो कुछ भी दे सकता है, आपका दिमाग काम करना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। रट्टाफिकेशन की प्रवृत्ति से बाहर निकलो, है ना। पेपर में घुमाकर सवाल दे दिया, रट के चले गए तो माथा पकड़ के बैठोगे। आपको बस ये समझना है कि ये विभाग ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता, बस। ठीक है। कई बार जैसे एक बार मोक्ष कलश का सवाल आया था, वहां पर दे दिया था RSRTC। RSRTC ये नोडल विभाग नहीं है, ये बस संचालन करता है। पैसा कौन देता है? देवस्थान। तो आंसर क्या होगा? देवस्थान। ऐसे आंसर होते हैं। ठीक है, लिखो आप इसमें मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। नोडल विभाग लिख दिया। अब ये लिखो 3 पॉइंट, या मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखो आप। RBSE द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में, RBSE द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में, कक्षा 12वीं की परीक्षा में वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रथम 1 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रथम 1 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, इनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इनकी पारिवारिक आय
2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तथा उन्हें किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो तथा उन्हें किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो। तथा उन्हें किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो। देखो ये बात तो हर किसी योजना पर लागू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बालिका है, उसने आपकी बेटी के अंदर भी हाथ धो दिया और हमारी बेटी बन के भी हाथ धो दिया। समझ में आई ना बात? ये तो ध्यान रखना कि एक बार एक योजना का फायदा एक लड़की उठा सकती है, ठीक है। पता चले वहां आपकी बेटी बन गई, वहां हमारी बेटी में भी ले लिया और यहाँ पर उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में भी ले लिया, नहीं, एक बार में एक योजना का ही फायदा मिलेगा, ठीक है। लिखो अब ये 3 पॉइंट लिख लो आप। सामान्य छात्र 500 रुपये प्रति मंथ, वर्ष के 5000। 500 रुपये ना, इसके ब्रैकेट लिख देना अधिकतम 10 माह तक। छात्र मतलब छात्र भी आ गए, छात्राएं भी आ गई। आप आरटी पढ़ते हो ना, आरटी के अंदर शब्द लिखा होता बालक, तो बालक में बालक भी आ गए, बालिकाएं में सिर्फ बालिकाएं आती है, ध्यान रखना। वहां पर कभी लिखा हो बालिकाएं, तो ऐसा नहीं कि तुम लोग जाकर बड़ी नाइंसाफी है। जो पुल्लिंग के शब्द होते हैं ना जनरली, वो कॉमन टर्म के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, समझ में आई बात। लेकिन जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं वो सिर्फ स्त्रीलिंग के संदर्भ में इस्तेमाल होते हैं। बालक है तो आप बालक में बालक भी मान सकते हो और बालिका को भी मान सकते हो, लेकिन बालिका के अंदर आप सिर्फ बालिका को ही मानोगे। समझ में आ गई क्या? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। कोई समस्या? लिख दिया गया? चलो आगे। अब रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट जो भी अपन ने पढ़ा है ना इस चैप्टर में, क्योंकि अगली योजना शुरू करूंगा वापस मुझे 15 मिनट लगेंगे। सुनो, पेन कॉपी बंद करो, एक बार फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली योजना कौन सी है? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। देखो दिमाग में सेट करो कि किसके द्वारा संचालित होगी? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री में किताबें देंगे। 9 से 12 तक की लड़कियां हैं, एससी है और एसटी है, तो अपन फ्री में किताबें देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी, ये योजना बाद में मर्ज होगी आगे योजना में, तो मैंने इस योजना को छोड़ दिया फिर, ठीक है। अगर अगला क्या है? विधवा परित्यक्ता। इन महिलाओं ने अगर 2 साल का कोई कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, तो अपन क्या करेंगे? निजी संस्थान से करना होगा तो 9000 रुपए का पुनर्भरण करेंगे। कितने का करेंगे? 9000। और कितने वर्ष का होना चाहिए? 2 वर्ष का, ठीक है। भामाशाह सम्मान बहुत जरूरी है ना, 1995 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये है भामाशाह सम्मान। अगली बात है स्वास्थ्य शिक्षा। ये स्वास्थ्य शिक्षा अगर आपको पूछे किसके सहयोग से संचालित है, फट आंसर क्या दोगे? हाँ, किसके सपनों में कहोगे? हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा के सपनों में है, तो बताओ किसके सहयोग से संचालित है?
यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताओ। इंग्लिश की तुमने फुल फॉर्म की ऐसी की तैसी कर दी है। हाँ अब सही बोला, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। मुख्यालय बताओ कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनेस्को का कहाँ है? घर के पास। याद करो याद करो। पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस। तो ये किसके सहयोग से संचालित है? यूनिसेफ। और इसके अंदर क्या होता है? स्वास्थ्य की जांच होती है। खास तौर पर इसमें जो जोर दिया जाता है वह बालिकाओं के अंदर जो एनीमिया की जांच है, एनीमिया होता है खून की कमी, उसको अपन बढ़ावा देते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। अगला, ज्ञान संकल्प पोर्टल। अगर कोई दान देना चाहता है तो किस पोर्टल का इस्तेमाल करेगा? ज्ञान संकल्प का। ज्ञान संकल्प का इस्तेमाल कर सकता है और इस पर जो दान दिया जाता है उसको अपन CSR के तहत काउंट करेंगे। करेंगे करेंगे। CSR की फुल फॉर्म? कॉर्पोरेट। हाँ, आगे परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? लड़कों में आज बताओ CSR की परिभाषा। लास्ट टाइम मैडम ने बताई थी, बाकी वो बताओ, किसी को याद नहीं है। परिभाषा हाँ बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताई। वो CSR की परिभाषा है। CSR के तहत काउंट करोगे। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र मतलब समसा, 3 कार्यक्रम चलते थे, उनको मिलाया। एक तो चलता था सर्व शिक्षा अभियान, एक चलता था रमसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एक चलता था TE टीचर्स एजुकेशन। तीनों को मिलाकर अपन ने क्या शुरू किया? समग्र शिक्षा। स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित है। ठीक है, चलो उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? बाल वाटिका। बाल वाटिका मैंने शिक्षा नीति करवाई थी, 5+3+3+4। उसमें जो 3 साल का समय है वह 3 साल का समय अपन आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं के लिए देंगे, बोला था ना। तो जहां पर आंगनवाड़ी नहीं है वहां पर अपन किसका संचालन करेंगे? बाल वाटिका का करवाएंगे ना। ठीक है, बताओ NEP की समिति के अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन। ठीक है, कौन है? कस्तूरी रंगन। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने टेलीग्राम के अंदर एक सवाल डलवाया था, उसके अंदर मैंने लिखवाया था कि अभी हाल ही में जो स्कूल के पाठ्यक्रम है ना, इस पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई है। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम चल रहा है उस पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी है। प्रोफेसर कैलाश सोढानी। क्या आंसर है? प्रोफेसर कैलाश सोढानी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है स्कूलों के लिए जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि देखो अपन क्या बोलते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है? 1857। लेकिन उससे पहले एक पाइका विद्रोह और हुआ था। ये पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा के अंदर। तो सरकार ने बोला कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 नहीं है, पाइका विद्रोह है। पाइका हुआ था उड़ीसा में। तो ये अब थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, अपन मुगल इतिहास को पूरा का पूरा हटा देंगे। तो इस तरह से स्कूलों की जो पाठ्यक्रम उसकी समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर कैलाश सोढानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण करंट का बात है। चलो, RT मैंने आपको बता दिया कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। कितनी % सीटें आरक्षित होती है? 25% सीटें आरक्षित। ये यूनिफॉर्म वितरण, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को कपड़ा दिया जाएगा। सिलाई के लिए कितना पैसा? 200 रुपए। कहाँ देंगे? हाथ से देंगे या खाते में? खाते में क्या बोलते हैं अपन उसको? DBT सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? आप? नहीं पता। मुख्य सचिव। भारत के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? नहीं पता। बताओ, आपको पता नहीं होगा। नहीं पता। हाँ, एक पता है, बताओ आपको। सुधांशु पंत, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव। भारत के नहीं है, भारत का मैंने ऐसे पूछा ताकि कोई बोले, लेकिन कोई बोला नहीं। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। ठीक है, ये राजस्थान, आपको राजस्थान पढ़ा रहा हूं ना, तो राजस्थान का ध्यान रखो। ठीक है, और राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? ML लेटर कभी गए?
वो तो सूचना आयोग के अध्यक्ष है। बहुत बढ़िया। भूपेंद्र, भूपेंद्र भी नहीं है। यू आर साहू, उत्कल रंजन साहू, यू आर साहू, ठीक है। विद्या संबल योजना, विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी लगेगी 3 विषयों की, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक है। चलो उसके बाद अनुप्रति कोचिंग योजना बता दी मैंने। अनुप्रति में क्या होगा, प्रोफेशनल या कंपटीशन, इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग फीस माफ, ठीक है। कितने विद्यार्थियों का चयन है, 30,000। 30,000 स्कूटी है कि नहीं है, 30,000 अनुप्रति है, और 30,000 एक चीज और बताई, नहीं बताई, 2 ही बताई थी, एक तो अनुप्रति में और एक स्कूटी में। 500 कहाँ है, स्वामी विवेकानंद में 500, 300 भेजेंगे कहाँ, विदेश, 200 भेजेंगे भारत। ऐसे आपको याद होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय 6 से 12 तक, ठीक है, 6 से 12 तक होगा। मेवात 6 से 8 तक। कौन से क्षेत्र में, कहां पर संचालित, अलवर में 10 विद्यालय संचालित है, ठीक है। चलो आदर्श विद्यालय, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को अपन आदर्श विद्यालय घोषित करेंगे, और प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय को कैसा विद्यालय घोषित करोगे, उत्कृष्ट। कैसा, उत्कृष्ट। प्रत्येक जिले में 3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को मिलाकर क्या बनाओगे, लैब। उसको किसको गोद दोगे, आप कल आए थे, नहीं आए थे, आए थे। आंसर क्या होगा, डाइट। डाइट की फुल फॉर्म बताओ मैडम, आप बताओ। संस्थान, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। स्वामी विवेकानंद सरकारी स्कूल बताओ कौन से पैटर्न पर है, सीबीएसई। विद्यालय बताओ कौन सी क्लास से, 6 से 12। कौन से मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम। उसी की कॉपी मारी महात्मा गांधी, 1 से 12, आरबीएसई पैटर्न, ठीक है। फिर आदर्श वेद विद्यालय कहां पर है, देवासा। फिर कहां पर चलेगा, संभाग स्तर पर। महिला शिक्षण कहां पर है, झालावाड़ में। तलाकशुदा है, आदिवासी महिला है, उन सबके उत्थान के लिए इसकी संचालना की। पीएम श्री की फुल फॉर्म बताओ, कौन बताएगा, पीछे बताओ मैडम आप। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके अंदर एनईपी के तहत अपन विद्यालय का डेवलपमेंट करेंगे, उसको अपन ने नाम दिया पीएम श्री। चलो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे पता करना कि पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है। सवाल क्या है, पीएम श्री के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया, ये सवाल का आंसर मुझे आप देना। सैनिक स्कूल कितने, 3। चौथा प्रस्तावित है भवानी निकेतन, 1 है चित्तौड़, जीत दोरा तो दोरासर, और अल्दीना अलवर, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे अपन। रिवीजन किया, आप लोगों को याद हो गया होगा। अब लास्ट कल मैं ये चैप्टर पूरा कर दूंगा, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे।